So, good evening, everyone. This is Ravi Rohila, your spoken English expert from English Mart Academy. तो आज मैं आप लोगों को ये गेट प्लस V3 है ना, ये इसकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। बच्चे हवा लगा के रहते हैं दिमाग में कि सर ये गेट प्लस V3 का यूज कहाँ होता है, ये समझा दो बस सर, सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो मैं आज आप लोगों को इस टॉपिक को सिखाऊंगा ही नहीं, सिखाने के साथ साथ आज इसे बुलवाऊंगा भी। मतलब कि आज ही इसे सिखाऊंगा और आज ही इसे मैं बुलवाऊंगा। तो जल्दी जल्दी से सारे स्टूडेंट्स आ जाओ और सीखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, क्या ये गेट प्लस V3 इसका यूज कब किया जाता है? देखो, मैंने साफ साफ क्या लिखा है, समथिंग टू बी डन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी और से काम करवाना, किसी और से काम करवाना, खुद नहीं करना मेरे भाई, किसी और से करवाना। घर पे क्या होता है ना, एक बार पापा आते हैं आपके पास, पापा बोलते हैं यार तुम्हारी मम्मा है ना बहुत नाटक कर रही है। नाटक क्यों कर रही है? क्योंकि टीवी में नाटक नहीं चल रहा है, सीरियल नहीं चल पा रहा है, क्योंकि टीवी हो गया खराब। अब भाई जल्दी से जल्दी इस टीवी को ठीक करवा दो। अब पापा आपको तो बोलेगी नहीं ना कि ये टीवी ठीक कर दो, पापा क्या बोल रहे हैं कि इस टीवी को ठीक करवा दो। कर दो नहीं, करवा दो। टीवी ठीक कर दो तो आपको सिंपल सा बोल सकते हैं कि भाई प्लीज रिपेयर दिस टीवी, लेकिन पापा क्या कह रहे हैं कि भैया इसको ठीक करवा दो, यानी कि किसी और से ही काम करवाना है। क्या आप सोच सकते हो ऐसे में गेट प्लस V3 का यूज होता है भाई? अब बताओ। तो आज मैं आप लोगों को इसका यूज भी सिखाऊंगा, इसको पूरा का पूरा दिमाग में डाल दूंगा और आज ही इसे बुलवाऊंगा भी। आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं यहां पर। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप खुद ही बनाओगे, मैं नहीं बनाने वाला, आप खुद बनाओगे इसको सीखने के बाद, क्योंकि इसका यूज हमें बड़े बड़े सेंटेंसेस में यूज करना होता है। सिंपल सा तो हम पहले सीखेंगे, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसका मतलब सीखते हैं। देखो क्या है, फिर से मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। किसी और से काम करवाना, पापा ने क्या बोला कि टीवी रिपेयर करवा दो, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, गेट। उसके बाद ये जो डैश है ना, डैश, इसमें क्या डालना है हमने, इसमें वो चीज जिस पर काम होता है। आप नोटबुक में लिख लो इसे, नोटबुक साथ लेकर बैठ जाओ और नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दो। क्या है ये डैश? गेट तो आएगा ही आएगा। इस डैश में क्या आएगा? वो चीज जिस पर काम होता है। साफ साफ सरल भाषा में डेफिनेशन है, जिस पर काम होता है। किस पर काम होता है भैया? टीवी पर काम हो रहा है। यहां तो टीवी ठीक करवा दो, तो किस पर काम हो रहा है? टीवी पर काम हो रहा है। तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा? टीवी। तो देखो क्या बनेगा, गेट टीवी और सीधा सीधा V3, यानी कि ठीक करना क्या है? रिपेयर्ड। और रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिपेयर्ड। भैया टीवी ठीक करवा दो, बन गया सेंटेंस, गेट टीवी रिपेयर्ड। गेट टीवी रिपेयर्ड यानी कि टीवी ठीक करवा दो। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि यार खाना बनवा दो, मेरे लिए खाना बनवा दो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए खाना बना दो, मैं कह रहा हूं मेरे लिए खाना बनवा दो। तो मैं क्या बोलूंगा? गेट, और यहां पर फूड और वर्ब क्या है? कुक की थर्ड फॉर्म है कुक्ड। तो गेट फूड कुक्ड फॉर मी, मेरे लिए खाना बनवा दो। गेट फूड कुक्ड फॉर मी। मैं कहता हूं कि भाई मेरा ना स्कूटर रिपेयर करवा दो। सोचो पापा घर से बाहर जा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि भाई मेरा स्कूटर रिपेयर करवा देना। बहुत दिन हो गया तुझे बोले हुए, मेरा स्कूटर रिपेयर करवा देना। एक तो आपको बोले कि भाई मेरा स्कूटर रिपेयर कर देना, आप थोड़ी ना स्कूटर रिपेयर करवाओगे। कितने सारे हजारों सेंटेंसेस हम ऐसे बोलते हैं जब हम काम किसी दूसरे से करवाने की बात करते हैं, लेकिन हमें आता ही नहीं है, तो इसलिए हम बोलते ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है अरे भैया इंग्लिश तो हवा है भाई, मैं नहीं सीख पाऊंगा इंग्लिश। अगर ये सीख लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि वाओ ये सेंटेंसेस में मैं बना पाऊंगा। तो देखो पापा घर से बाहर जाते हुए क्या बोल के जा रहे हैं कि मेरा स्कूटर रिपेयर करवा देना। कर देना नहीं, आप नहीं करोगे कि भाई मेरा स्कूटर रिपेयर कर देना, छोटू मेरा स्कूटर रिपेयर कर दे थोड़ी ना, आप थोड़े ना मैकेनिक हो। क्या बोला? मेरा स्कूटर रिपेयर करवा देना। तो पापा ने क्या बोला? गेट, और यहां पर वो चीज जिस पर काम होता है। किस पर काम होएगा अब? मेरे स्कूटर पे। तो गेट माई स्कूटर, और रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या है? रिपेयर्ड। देखो गेट माई स्कूटर रिपेयर्ड। इतना समझ में आ गया ना? अगर इतना समझ में आ गया ना तो समझ लो आ गया, ये आ गया है
क्योंकि इसका मतलब ही यही है। और समझ में क्यों नहीं आएगा भाई? सिंपल सी बात है, टीचर्स क्या करते हैं ना, इसे इसे ऐसी ग्रामर में घुसा देते हैं, आपको आज तक समझ में नहीं आया होगा। और मैंने इसको इतना इजी बना दिया ना आपके लिए कि आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी। साफ साफ लिखा है, समथिंग टू बी डन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी और से काम करवाना, गेट प्लस V3। इतना क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, अब लॉन्ग सेंटेंसेस बाय यूजिंग गेट प्लस V3। तैयार हो जाओ, अब हम इस पे बड़े सेंटेंसेस बना के दे देते हैं। अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो अपने ध्यान को इधर खींच लो वापस, ठीक है ना? क्योंकि हमारी दिक्कत क्या होती है, काम एक कर रहे हैं, इधर उधर सोच रहे हैं, भैया क्लास के बाद मैं मोमोज खाने जाऊंगा, है ना, अब क्लास के बाद मुझे अपना उधर जाना है, ये करना है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है। अबे कुछ मत सोचो, सब काम कर लेना क्लास के बाद, पर क्लास के टाइम दे रहे हो तो दिमाग को भी इधर ही रखो, ठीक है? तो देखो, अब अपने लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने हैं, किसको यूज कर गेट प्लस V3 को यूज करके, कि भाई मैं आई एम प्रिपेयरिंग टी फॉर यू। समझ में आया क्या है? आई एम प्रिपेयरिंग टी फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूं, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूं, इतना तो आपको पता है, मुझे मालूम है, ये पता है आपको। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा रहा हूं। क्या बोलोगे? मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा रहा हूं, खुद नहीं बना रहा, बनवा रहा हूं, काम दूसरे से, समथिंग टू बी डन बाय समवन, किसी दूसरे से करवा रहा हूं। तो ऐसे में आपको किसका यूज करना है? गेट प्लस V3 का यूज करना है। किसका यूज करोगे भाई? गेट प्लस V3, इसका ही यूज होएगा। गेट, उसके बाद वो चीज जिस पर काम होता है, उसके बाद यहां पर आपको उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अब देखो, इसको यूज करते हैं, इसको इस फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं। मैं चाय बना रहा हूं तुम्हारे लिए, आई एम प्रिपेयरिंग टी फॉर यू, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा रहा हूं। तो अब देखो, अब ये पढ़ने की बारी आ गई। क्या लिखा है सेंटेंस में? ये हमारा क्या पूरा सेंटेंस, इसके अंदर क्रिया क्या है? क्रिया के साथ, ये है हमारी क्रिया, है ना, ये है हमारी क्रिया। देखो एक एक चीज आपको समझाऊंगा। क्या है सेंटेंस में? क्रिया, ये सेंटेंस, ये क्रिया है। क्रिया के साथ होने वाले बदलाव गेट के साथ होंगे। तो क्रिया के साथ बदलाव क्या है? देखो बदलाव क्या है, प्रिपेयर है ना, प्रिपेयर प्लस ING, तभी तो प्रिपेयरिंग बना है ना। तो इसके साथ बदलाव क्या किया हमने? ING लगाया। भाई बनाना क्या होता है? प्रिपेयर होता है, प्रिपेयरिंग होता है, प्रिपेयर होता है बनाना, लेकिन प्रिपेयरिंग हमने इसे बदला है, ING इसमें बदलाव किया है। तो ये जो बदलाव है ना, बदलाव ING वाला बदलाव है, ये किसके साथ होगा? गेट के साथ होगा। समझ में आ गया ना? यानी कि एक्शन में होने वाले चेंजेस आपके गेट के साथ होंगे। तो आई एम, अब गेट का यहां पर यूज करूंगा तो मैं क्या बना दूंगा? गेटिंग, आई एम गेटिंग, उसके बाद डैश और डैश। पहले में क्या आएगा? मैं चाय बनवा रहा हूं, तो जिस पर काम होता वही आएगा ना दूसरे में। तो आई एम गेटिंग टी, और एक्शन क्या है आपका? क्रिया क्या है? प्रिपेयर। तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्रिपेयर्ड, ठीक है? तो आई एम गेटिंग टी प्रिपेयर्ड, तुम्हारे लिए फॉर यू। लो भाई, यहां पर हमने गेट का गेटिंग बनाया है, यहां पर वो चीज देखो, फॉर्मेट कट टू कट फॉर्मेट चलना है, इधर उधर भागना ही नहीं हमने। गेट इट और थर्ड फॉर्म, गेट इट ये क्या है? इस पे जिस पे काम हो रहा है, और थर्ड फॉर्म क्या है? ये है। मैं चाय बना रहा हूं तो आई एम प्रिपेयरिंग टी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा रहा हूं, आई एम गेटिंग टी प्रिपेयर्ड फॉर यू। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनवा रहा हूं, क्या बोलोगे? आई एम गेटिंग फूड कुक्ड फॉर यू। इसको ही हमने एक्शन मान लेना है। तो गेट की फर्स्ट फॉर्म तो गेट ही रहती है, सेकंड फॉर्म गोट होती है, थर्ड फॉर्म गोट और गोटन दोनों होती है। अब गेट का गेटिंग भी हमने बनाना होता है, और गेट का हमने गेट्स भी बनाना है, क्योंकि ये सारे चेंजेस हैं जो गेट के साथ हो सकते हैं। यानी कि गेट को ऐसा वर्ब मान लिया तो वर्ब के साथ तो चेंजेस होंगी, ये सारे के सारे बदलाव है, ठीक है? तो अब देखो, आई एम गेटिंग, मैं क्या कर रहा हूं? मैं खाना बनवा रहा हूं, तो क्या बोलना है? आई एम गेटिंग, उसके बाद क्या बनवा रहा हूं? खाना ना, फूड, और V3 क्या है? यानी कि प्रिपेयर्ड। मैं खाना बनवा रहा हूं तो आई एम गेटिंग फूड प्रिपेयर्ड। मैं पत्र लिखवा रहा हूं तो आई एम गेटिंग लेटर
रिटर्न। मैं फोन ठीक करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई फोन रिपेयर्ड। मैं एसी लगवा रहा हूं, आई एम गेटिंग एसी इंस्टॉल्ड। इतना समझ में आ गया है ना? आईएनजी के साथ यूज करना सीख लिया है, बहुत बढ़िया है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे हम। अब इसमें यूज करते हैं हम हैव का। जो काम मैंने कर लिया है, जैसे कि आई हैव और V3, ठीक है। तो यहां पर जब आप V3 यूज करोगे तो गेट के ही तो V3 लगाओगे ना। तो गेट की V3 क्या है? गोटन। आई हैव गोटन, जो मैंने करवा लिया, क्या करवा लिया है? अब इट और वहां पर थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं कहूं मैंने घर पेंट करवा लिया है, तो मैंने घर पेंट कर लिया है तो आई हैव पेंटेड माई हाउस। ऐसा कभी बोलते हो मैंने घर पेंट कर लिया? कभी नहीं बोलते। मैंने घर पेंट करवा लिया है तो आई हैव गोटन माई हाउस पेंटेड। आई हैव गोटन माई हाउस पेंटेड। बढ़िया। चलो और बनाओ कि भाई मैंने सड़क बनवा दी है। कभी आप बोलते हो कि मैंने सड़क बना दी है? कभी नहीं बोलते। मैंने सड़क बनवा दी है तो आई हैव गोटन रोड कंस्ट्रक्टेड। आई हैव गोटन रोड कंस्ट्रक्टेड। मैंने मेरा फोन लेमिनेट करवा दिया है तो आई हैव गोटन माई फोन लेमिनेटेड। अब बताओ, कभी आप बोलते हो कि मैंने फोन लेमिनेट कर लिया है? मैंने फोन लेमिनेट कर लिया तो ये तो आप बोल दोगे जी आई हैव लेमिनेटेड माई फोन। अब मैंने फोन लेमिनेट करवा लिया है और गेट इट डन नहीं आता है, गेट V3 नहीं आता, तो ये सेंटेंस बनाना नामुमकिन हो गया भाई। ठीक है ना? तो ये सीखना बहुत जरूरी है। आई हैव गोटन वो चीज जिस पर काम होता है, फिर V3 मैंने फोन लेमिनेट करवा लिया है, आई हैव गोटन माई फोन लेमिनेटेड। मैंने स्कूटर रिपेयर करवा लिया है, आई हैव गोटन माई स्कूटर रिपेयर्ड। मैंने कार धुलवा ली है, आई हैव गोटन माई कार वॉश्ड या क्लीन्ड। अब आपको यह समझ में आ गया है ना? तो ये जो गेट प्लस V3 है, इसका यूज कहीं पर भी हो सकता है। ये तो एक जस्ट छोटी सी फॉर्मेशन है, इसका यूज हम कहीं भी किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। चलो मैं आपसे पूछूं, क्या तुम खाना बनाते हो? तो आप क्या बोलोगे जी? डू यू कुक। क्या तुम खाना बनवाते हो? तो क्या बोलोगे? कमेंट करके बताओ क्या बोलोगे। क्या तुम खाना बनवाते हो? डू यू गेट फूड कुक्ड। क्यों गेट क्यों लगाया? गेट का क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि क्या तुम खाना बनाते हो, डू यू कुक। कुक में भी तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, कुक भी तो ऐसा ही था, तो इसलिए गेट में भी कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, डू यू गेट फूड कुक्ड। ठीक है। मैं बोलूं कि मैं खाना बनाता हूं तो आई कुक। मैं खाना बनवाता हूं, आई गेट फूड कुक्ड। मैं कपड़े धुलवाता हूं, आई गेट क्लोथ्स वॉश्ड। समझ में आ रहा है ना? चलो पास्ट में कोई बनाए एग्जाम्पल, पास्ट का बनाते हैं कुछ। चलिए मैं कहूं कि कल मैंने मेरा बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू करवाया था। ठीक है। अब ये तो नहीं बोलोगे कल मैंने बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू किया था, भाई करवाया था। तो आई सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो गेट के सेकंड फॉर्म गोट, तो आई गोट माय बाइक्स इंश्योरेंस रिन्यूड यस्टरडे। अच्छा फ्यूचर में बनाए, क्या तुम मेरे लिए खाना बना दोगे? तो विल यू प्रिपेयर फूड फॉर मी। और क्या तुम मेरे लिए खाना बनवा दोगे? विल यू गेट फूड प्रिपेयर्ड फॉर मी। क्या तुम घर सजवा दोगे दीपावली पे? विल यू गेट होम डेकोरेटेड फॉर दीपावली। दीपावली के लिए या ऑन अकाउंट ऑफ दीपावली। समझ में आ गया ना? तो अब ये जो गेट प्लस V3 है, इसका यूज कहीं पर भी कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है सेंटेंस में जो एक्शन के साथ चेंज हो रहा है वो आपका गेट के साथ होएगा। समझ में ना? सेंटेंस में होने वाले चेंजेस गेट के साथ होंगे। अगर सेंटेंस में एक्शन के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा तो गेट के साथ भी कोई चेंज नहीं होगा। साफ साफ बात है। ठीक है। चलिए अब आगे सेंटेंस बनाते हैं। देखो पहला सेंटेंस क्या है? तुम्हें तुम्हारी कार रिपेयर कराने की जरूरत है। तुम्हें तुम्हारी कार रिपेयर करने की नहीं, तुम्हें तुम्हारी कार रिपेयर करवाने की जरूरत है। तो मैं क्या बोलूंगा? यू नीड टू गेट योर कार रिपेयर्ड। देखो यू नीड टू गेट योर कार रिपेयर्ड। बस सिंपल। फिर क्या है? मैं कल अपना फोन ठीक करवाऊंगा। मैं कल अपना फोन ठीक करवाऊंगा तो क्या बोलोगे? आई विल। अब मैं फोन ठीक करूंगा तो आई विल रिपेयर माई फोन, लेकिन करवाऊंगा ना तो आई विल गेट माई फोन
रिपेयर्ड टुमारो। हो गया। मैंने घर पेंट करवा लिया है, करवा लिया है तो आई हैव V3 यूज होता है, तो गेट की V3 क्या है, गोटन। तो आई हैव गोटन माई हाउस पेंटेड, आई हैव गोटन माई हाउस पेंटेड। बहुत बढ़िया। क्या तुम मेरा लैपटॉप ठीक करवा दोगे, देखो क्या तुम मेरा लैपटॉप ठीक कर दोगे, तो विल यू रिपेयर माई लैपटॉप। अब फर्स्ट फॉर्म रही ना रिपेयर की, तो गेट की भी फर्स्ट फॉर्म है, तो विल यू गेट माई लैपटॉप रिपेयर्ड, विल यू गेट माई लैपटॉप रिपेयर्ड। क्या तुमने मेरी कार धुलवा दी थी, देखो क्या तुमने मेरी कार धो दी थी, तो क्या बोलते हैं, डिड यू क्लीन माई कार। क्लीन का कोई चेंज हुआ क्या, नहीं ना, तो गेट का भी कोई चेंज नहीं होगा, तो डिड यू गेट माई कार क्लीन्ड। क्या तुमने मेरी कार धुलवा दी थी, तो डिड यू गेट माई कार क्लीन्ड। हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करवा रहे हैं, करवा रहे हैं ना, तो आईएनजी आएगा, तो क्या बोलोगे, वी आर, गेट का बन गया गेटिंग, वी आर गेटिंग आर कार्स इंश्योरेंस, वी आर गेटिंग, हमारी कार का इंश्योरेंस है ना, तो कार्स इंश्योरेंस रिन्यूड, रिन्यू की थर्ड फॉर्म रिन्यूड, वी आर गेटिंग आर कार्स इंश्योरेंस रिन्यूड, हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करवा रहे हैं। मैं अपनी शर्ट अल्टर कराने जा रहा हूं, मैं अपनी शर्ट अल्टर कराने जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू, फर्स्ट फॉर्म, तो गेट के भी फर्स्ट फॉर्म, तो आई एम गोइंग टू गेट माई शर्ट अल्टर्ड। ठीक है, चलो फिर लिखते देखते हैं। उसने अपने गार्डन का मेंटेनेंस करवा लिया है, करवा लिया है, तो शी हैज थर्ड फॉर्म, शी हैज गोटन हर गार्डन मेंटेन्ड। बहुत बढ़िया। फिर क्या है, तुम अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लीजिए, यू गेट योर पासपोर्ट रिन्यूड, यू गेट योर पासपोर्ट रिन्यूड। मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन, आई एम थिंकिंग टू गेट माई इंटरनेट कनेक्शन अपग्रेडेड, मैं सोच रहा हूं, तो यानी कि आई एम थिंकिंग किस बारे में, टू गेट वो चीज, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन अपग्रेडेड। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई एम थिंकिंग टू गेट माई इंटरनेट कनेक्शन अपग्रेडेड। समझ में आया। हम दीपावली पर अपना घर सजाएंगे, हम दीपावली पर अपना घर सजाएंगे, तो वी विल, और जब सजाएंगे तो वी विल डेकोरेट आवर होम ऑन दीपावली, पर हम दीपावली पर अपना घर सजवाएंगे, वी विल गेट आवर होम डेकोरेटेड ऑन दीपावली। चलिए फिर आगे क्या है, मेरे पापा अपनी कार का टायर चेंज करवा रहे हैं। बनाओ, क्या बनाओगे, मेरे पापा अपनी कार का टायर चेंज करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। माय फादर इज, रहे हैं तो आईएनजी, माय फादर इज गेटिंग हिज कार्स टायर चेंज्ड। हमने अपनी कंपनी का लोगो रीडिजाइन करवा लिया है, वी हैव, देखो अगर हमने कर दिया है तो वी हैव रीडिजाइंड आवर कंपनीज लोगो, पर करवा लिया है तो वी हैव गोटन आवर कंपनीज लोगो रीडिजाइंड। तो देखो आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि भाई गेट प्लस V3 का यूज तब किया जाता है जब हम काम करते नहीं हैं, जब हम काम करवाते हैं, जब हम काम करवाते हैं, तो इसीलिए हमने गेट प्लस V3 का यूज करना होता है। समझ में आ गया, पक्की बात है। तो अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद बनाओगे, दिमाग में सोचोगे घर पे बैठ के कि भाई मैं क्या तो मैं करता हूं और क्या मैं करवाता हूं, जो जो करवाता हूं उसमें गेट प्लस V3 का यूज कर देना, काम बढ़िया हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अभी मैंने इसको शॉर्ट में आप लोगों को समझाया है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी से मैंने स्टूडेंट्स को समझा दिया है, ताकि आप लोगों को पूरा रिकॉल हो जाए दिमाग में कि इसका मतलब क्या है, कैसे कैसे यूज हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि इसको मैं पूरा का पूरा इसका ऑपरेशन कर डालूं, पूरा का पूरा आप चाहते हो कि सर ये 2 घंटे का लेक्चर आप पूरा 2 घंटे में पढ़ाओ, पर पूरी एक एक डिटेल्ड में इसे समझा दो, तो इसका पूरा ऑपरेशन कर दूंगा, उसके बाद जिंदगी भर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप मुझे बता देना अगर आप लोगों को चाहिए लेक्चर पूरा 2 घंटे का, हर एक चीज इसकी क्लियर कट करते हुए चलेंगे, तब आप लोगों को और भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना आप लोगों को आई होप समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें अब क्या ही रह गया, देखो
सीधा सीधा है, सेंटेंस में क्रिया के साथ होने वाले बदलाव गेट के साथ होंगे, ठीक है। और इसका ये जो एक छोटी सी फॉर्मेशन है, इसका हर एक सेंटेंस में यूज हो सकता है। सिंपल सी बात है ना, बस तो आप लोगों को इसका यूज कर लेना है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय बाय, नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम।